हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे बहुत सारे नियोजित शिक्षक, जो हमारे बहुत सारे NIS DLED डिग्री धारक बहुत ज़्यादा पैनिक, बहुत ज़्यादा परेशान है। 28 नवंबर 2023 से ही जितने हमारे NIS DLED डिग्री धारक होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है, जिनकी संख्या लगभग 12 से 14 लाख है। और वो शिक्षकों को किसी भी शिक्षक भर्ती में शामिल करने से रोक लगा दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि इनकी मान्यता पत्र को रद्द कर दिया गया है। इस लोग सब जानते हैं। और लगभग हमारी सभी याचिकाओं को डिसमिस कर दिया गया है। ठीक है, डिसमिस कर दिया गया है। हमारे पास एक दो याचिकाएं हैं, एक ट्रांसफर याचिका है, ठीक, एक बहुत सारे लोग जो MA लगा ले रहे हैं, और एक रिव्यू याचिका है। देखिए, हम रिव्यू याचिका से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहते हैं, बहरहाल जितना हम संतुष्ट TP से रहते हैं। ठीक है, TP की सुनवाई लगातार हो ही रही है। इसी बीच MA लगाकर 5 राज्य सुप्रीम कोर्ट में घुस जाते हैं और आपको अपने आप को अंतिम राहत देने की मांग करते हैं। ये भी अपडेट निकल के आया, ये 5 राज्य चीज़ों को छुपाते हैं और दूसरी तरफ वाले को चीज़ों को विदित नहीं कराते हैं और MA को रिलीफ दे दिया जाता है, सभी को अंतरिम राहत दे दी जाती है, सभी 5 राज्यों को लेकर के। अब हम बात करेंगे रिव्यू याचिका को लेकर क्या महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। और MHRD जो पहली बार इसमें कुछ करता दिख रहा है, और खास करके NCET। लेकिन हम MHRD की बात करते हैं। आपको बता दिया जाए, अभी जो MA की सुनवाई हुई थी, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने NIS DLED को राहत दे दिया है और 5 राज्यों को अंतरिम राहत दे दिया है। ठीक, अब जो चीजें हो रही हैं, MA को टैग कर दिया किसके साथ में? रिव्यू याचिका के साथ में। MA की सुनवाई जो MA लगाया करके लोग घुसे थे, इसकी सुनवाई रिव्यू याचिका के साथ की जाएगी। ठीक है, रिव्यू याचिका के साथ की जाएगी सुनवाई। और जब रिव्यू याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी, ठीक है, जब रिव्यू याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी तो कहीं ना कहीं आप सब देख पाएंगे कि आप सब लिए दोस्तों बहुत बड़ी चीजें निकल आएंगी, जिसको लेकर के यहां पर MHRD ने भी अपने 2 एडवोकेट को रख लिया है, 2 अधिवक्ता को रख लिया है। ये दोस्तों अभी तक हुआ नहीं था, अब हो गया है। 2 अधिवक्ता MHRD ने भी अपनी तरफ से कर लिया है। अब यहाँ पे MHRD के अधिवक्ता रहेंगे, NIS DLED के अधिवक्ता रहेंगे, विपक्ष के अधिवक्ता रहेंगे, सब मिलाकर के अधिवक्ता की कमी नहीं रहेगी। सब लोग आपस में बात करेंगे और रिव्यू याचिका में साथ जो टैग किया गया MA को लेकर के, इसकी महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों को पता है। इसकी जो डेट लगी हुई है वो 5 नवंबर को लगी हुई है। ठीक है, कब है? 5 नवंबर की सुनवाई की जाएगी। किसकी? रिव्यू याचिका की सुनवाई की जाएगी, जिसको टैग किया गया है आपके MA के साथ में, या MA को टैग किया गया है रिव्यू याचिका के साथ में। और रिव्यू याचिका में चीजें क्या हो सकती है? ये विश्वनाथ जी के माध्यम से याचिका डाली गई थी, जहां पर जो ऑर्डर दिया गया था 18 नवंबर 2023 को, इस ऑर्डर को रीचेक करना रहता है। इसमें क्या फॉल्ट हो गया है, इसमें अगर चीजें हुई तो जो NIS DLED है वो अपनी कुछ चीजों को दे भी सकता है। सर, हमारे पास ये चीज आप इसको इंक्लूड नहीं किए, इसके बिना ही आप ऑर्डर सुना दिए थे, इसको ऑर्डर संशोधित कर लीजिए। ऑर्डर इसमें संशोधित हो सकता है। अगर आप कोई चीजें नहीं देते हैं, प्रॉपर एविडेंस नहीं देते हैं, तो ऑर्डर संशोधित नहीं होगा और आप पेनल्टी भी लग सकती है। रिव्यू याचिका में इतनी सारी टेंशन होती है, इसको विशेष ध्यान दे लीजिए। तो बहरहाल रिव्यू याचिका और आप सबके जो MA की सुनवाई 5 नवंबर को होगी। सारी चीजें जो भी आएगी मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जो एक बहुत बड़ी चीज हुई है, MHRD ने अपनी तरफ से अधिवक्ता कर लिया है, 2 अधिवक्ता को किया है। जो अधिवक्ता हैं, जो बहुत ही बड़े अधिवक्ता हैं, इनकी सुनवाई में दोस्तों आपको सामने दिखेंगे। बहरहाल जैसी सुनवाई होगी, जब भी होगा अपडेट निकल के आएगा, मैं चैनल के माध्यम से बता दूंगा। ऐसे में जितने हमारे NIS DLED धारक हैं, आपको जल्द जल्द राहत मिलने की बात कही जा रही है। जैसे इसको लेकर और भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी, मैं चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि क्या आप चाहते हैं NIS DLED डिग्री धारकों को सभी शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। जरूर कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।